माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अमर रहे शहीद भगत सिंह, अमर रहे शहीद भगत सिंह, अमर रहे। आज शहीदी दिवस है। शहीदी दिवस के मौके पर वसंत कुंज के मसूदपुर डेयरी स्थित शहीद भगत सिंह हर्बल पार्क में फिर से शहीद भगत सिंह की खंडित बोझ का नव निर्माण करके आज यहां पर उसकी स्थापना करी गई और पत्थर लगाकर नए शीशे लगाकर इसका अनावरण किया गया। महरौली विधायक गजेंद्र यादव ने किया। और आपको बता दें, पिछले दिनों कुछ शरारती तत्वों द्वारा शहीद भगत सिंह की मूर्ति वहां पर लगे पत्थर एवं शीशे को तोड़ा गया था, जिससे वहां पर आसपास के लोगों एवं मूर्ति स्थापित करने वाले पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत के बीच का काफ़ी रोष था। मनोज महलावत ने उस समय मौके पर पहुंचकर ऐलान भी किया था कि जल्द ही यहां पर फिर से नया पत्थर लगाकर इसकी स्थापना करी जाएगी, टूटे पत्थर एवं शीशे को हटाया जाएगा। और आज मनोज महलावत अपना वादा पूरा किया। और आपको बता दें कि 2017 में निगम पार्षद रहते हुए मनोज महलावत बदहाल पड़े इस पार्क के सुंदरीकरण और सुंदर बनाकर बच्चों को यहाँ पर झूला, जिम ये सब लगाकर उनको समर्पित किया था। और उसके बाद देखिए लगातार इस पार्क की जो खूबसूरती है वो भी बढ़ी है। सैकड़ों की तादाद में जो क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर शहीद सरदार भगत सिंह को यहाँ पर किस तरीके से माल्य अर्पण जो है वो किया जा रहा है और उनके जयकार और अमर होने के नारे लगाए जा रहे हैं। शहीद भगत सिंह का किस तरीके से देखिए बलिदान दिवस जो है वो मनाया जा रहा है वसंत कुंज में। उसकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। माल्य अर्पण जो है वो कर रहे हैं। खुद विधायक गजेंद्र यादव ने पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत के इस काम की सराहना करी कि उनके द्वारा बदहाल पार्क को किस तरीके से यहाँ पर एक नया रूप दिया गया, जिससे कि क्षेत्र की जनता को फायदा तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ जो हमारे देश के असली हीरो हैं उनके बारे में यहाँ पर उनकी जानकारी भी जो है वो दी जा रही है। और इसी वजह से इस कार्यक्रम का आयोजन जो है हर साल पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि इस पार्क को बनवाने का और डेवलप का मनाने का काम जो है मनोज महलावत के द्वारा किया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर जो मूर्ति स्थापना है, क्योंकि देश के जो असली हीरो हैं, आज़ादी में भूमिका निभाने वाले शहीद भगत सिंह, उनकी प्रतिमा भी यहाँ पर स्थापित करी गई थी और ये प्रेरणा के स्रोत हैं। और इसी वजह से यहाँ पर इनकी मूर्ति लगाई गई। और आज भी देखिए किस तरीके से उनके शहादत दिवस के मौके पर शहीदी दिवस को यहाँ पर मनाया जा रहा है। किस तरीके से जो लोग हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, माल्य अर्पण जो है वो यहाँ पर करते हुए नजर आए हैं, जिसकी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ माल्य अर्पण किया गया तो उसके बाद स्वच्छता अभियान जो है वो भी यहाँ पर चलाया गया। खुद महरौली विधानसभा के विधायक गजेंद्र यादव अपने हाथों में झाड़ू लेकर यहाँ पर झाड़ू लगाते हुए नजर आए, तो पूर्व निगम पार्षद मनोज महलावत भी जो है सफाई कर्मचारियों के साथ जो है यहाँ पर सफाई करते हुए नजर आए, क्योंकि पार्क में फिर से एक बार गंदगी का अंबार देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर ये स्वच्छता अभियान भी चलाई गई, जिसमें देखिए जहाँ पर एमसीडी के सफाई कर्मचारी मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं और देखिए जिस तरीके से जो नेता हैं वो भी हाथों में झाड़ू लेकर यहाँ पर सफाई कर रहे हैं। वहीं आपको सुनाते हैं कि विधायक गजेंद्र यादव ने इस मौके पर क्या कहा और पूर्व पार्षद मनोज महलावत ने क्या कहा। मसूदपुर डेयरी के शहीद भगत सिंह पार्क में जहाँ उनकी मूर्ति भी लगी है और वो पार्क का निर्माण भी हमारे 2017 से 22 के निगम पार्षद मेरे मित्र श्री मनोज महलावत जी ने करवाया था। ऐसे पार्क में जो ये माल्यार्पण का कार्यक्रम रखा है उसकी जितनी प्रशंसा करी जाए उतनी कम है, क्योंकि जो हम शहीदों के माल्यार्पण के जो कार्यक्रम, पुष्पांजलि के कार्यक्रम रखते हैं, उससे जो हमारे तरुण हैं, युवा हैं, टीनेजर हैं, उनके सामने प्रस्तुत उदाहरण करते हैं। और उसमें उदाहरण यही आता है कि जो देश सेवा के लिए काम करेगा उसको सदा इस तरह की पुष्पांजलि मिलती रहेंगी। और ऐसे अवसर पर मुझे यहाँ पे बुलाया है मनोज जी ने, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के जीवन काल में लगातार हम भगत सिंह जी की जो तस्वीर है उस पर पुष्पांजलि करके, और कई बार तो हमने दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस में युवाओं के अंदर प्रेरणा पुरोहित करने के लिए हमने ऐसे कार्यक्रम भी चलाए कि अपने रक्त से
शहीदी दिवस के दिन युवा शहीद आजम जी को तिलक करें, ऐसे कार्यक्रम भी चलाए। आज मनोज जी ने जो यहाँ पर कार्यक्रम किया है वो बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत अच्छा है। मेरा स्वास्थ्य खराब है, उसके बाद भी कार्यक्रम का जो महत्व है उसके कारण से मैं आया हूँ यहाँ पर, ताकि मनोज जी जो ये कार्यक्रम आज कर रहे हैं उनके मन में ऐसी पीड़ा ना आए कि मैंने कार्यक्रम रखा और विधायक नहीं आए। तो इसलिए मैं बीमार होने के बाद भी आपके बीच में खड़ा हूँ। गजेंद्र जी, मनोज महलावत जी ने यहाँ पे मूर्ति स्थापना की थी और पार्कों को डेवलप किया, लेकिन पिछले कुछ दिन पहले यहाँ पे तोड़ फोड़ की गई थी कुछ शरारती तत्वों द्वारा, और फिर मनोज महलावत द्वारा फिर इसको ठीक कराया गया है। क्या कहेंगे ऐसे लोगों को? देखिए, जो देश की एकता अखंडता के विरोधी हैं, ऐसे तत्व वो स्वतंत्रता से पहले भी रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद भी रहे और आज भी इस तरह के शरारती तत्व मौजूद हैं। बड़ी शर्म की बात है कि ऐसे शरारती तत्वों को जो लेफ्टिस्ट हैं, जो आम आदमी पार्टी हैं या जो कांग्रेस मानसिकता के लोग हैं, जो शहीदों का गुणगान नहीं सहन कर सकते हैं, ऐसे लोगों के जो भाषण होते हैं, ऐसे लोगों की जो विचार, जो बड़े बड़े मीटिंग्स करके देश को तोड़ने वाले जो भाषण देते हैं, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री ने सर्जिकल स्ट्राइक का प्रमाण पत्र मांग लिया था, तो उनसे ऐसे शरारती तत्वों को बढ़ावा मिलता है और इसीलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। कहीं पे बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर का स्टैचू तोड़ दिया जाता है, कहीं पर रविदास जी का स्टैचू तोड़ दिया जाता है, कहीं पर गांधी जी का स्टैचू तोड़ देते हैं। और ये घटना मेरे विधानसभा क्षेत्र में घटी कि शहीद आजम भगत सिंह जी की मूर्ति को भी नुकसान पहुंचाया। इससे ज़्यादा खराब बात कोई हो नहीं सकती है, लेकिन जिस तरह से वो सबसे ज़्यादा खराब बात है, उसी तरह से सबसे ज़्यादा प्रशंसनीय ये बात है कि मनोज महलावत जी और उनकी टीम ने मिलके फिर मूर्ति को ठीक दोबारा से लगवाया। ये एक बड़ी बात है और ये जैसे जैसे जनसेवा के काम करते रहेंगे, जनता इनके साथ साथ रहेगी, क्योंकि जनता जनार्दन जो फैसला करती है वो इस देश में न्यायपालिका से भी बड़ा फैसला होता है। तो मैं इनका, मनोज जी और इनकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी घटना हुई और उन्होंने उसको ठीक से फिर बाद में अच्छे मूर्ति बना के लगवाई। मनोज जी, इसी शहीदी पार्क को आपने डेवलप किया था और पार्क का नाम भी दिया था, मूर्ति भी स्थापना कराई थी, उस समय क्या हालात है और फिर बीच में यहाँ पे तोड़ फोड़ की गई, क्या कहेंगे और आज की क्या स्थिति है? देखिए, पार्क नहीं था पहले, जब मैं चुन के आया था 2017 में, तो ये एक बिल्कुल डेड लैंड था, इसमें कीचड़ था, इसमें बहुत गंदगी थी, पता ही नहीं था पार्क है क्या है, जगह का ही नहीं पता था टाइटल क्या है। लेकिन जैसे ही पता चला, हमने अपने आदरणीय क्षेत्रवासियों के साथ मिलकर पेड़ों पौधे हों, लाइटें हों, बेंच हों, बहुत चीज़ें रखी। उसमें फिर हमने एक भगत सिंह जी की प्रतिमा लगाई कि इनको ना सिर्फ हमारे भविष्य देश का याद करेगा, बच्चे याद करेंगे, बल्कि कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना के चलते इस पार्क में कुछ गलत गतिविधियां नहीं होंगी। लेकिन एक दुर्घटना घटी पिछले कुछ दिनों पहले, मैंने आपको बुलाया भी था और उसको अच्छे से देखा भी था कि कुछ लोगों ने मूर्ति को खंडित करने का प्रयास किया और बुरा लगा, मन को ठेस पहुंची, क्योंकि भगत सिंह ना सिर्फ मेरे हैं, हम सबके हैं, उन्हीं के दिए दिन है जो आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, तो वही हमारे सच्चे हीरो हैं। लेकिन हमने वो सब भूलकर फिर से प्रतिमा की मरम्मत कराई, उस पर शीशा लगाया, उस पर जो पत्थर मार्बल टूट गया था उसको फिर से ठीक किया और आज एक बार वो आप देख सकते हैं फिर से अच्छी अवस्था में है और इसका पूरा हम ध्यान रखने का हमारा कर्तव्य है और हम इसको निभाते हैं। आज बलिदान दिवस है और
बलिदान के शहीदों को आप लोग नमन कर रहे हैं, क्या मैसेज देंगे युवाओं को? युवाओं को मैं मैसेज दूंगा कि देश के लिए कुछ भी काम करें, छोटे छोटा बलिदान तो जिन्होंने देना था दे दिया। अब हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज़ाद देश में रह रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी सफाई में भी अगर थोड़ा सा योगदान दे रहे हो, कहीं गंदगी है उसको उठा के डस्टबिन में भी डाल दोगे, तो ये भी एक देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। छोटी छोटी सहायता हमारे आसपास, अगर कोई कहीं एक नीडी दिख जाए कि हमें रोटी खिलाना है, एक आदमी को रोटी खिला पासे, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। मूर्ति की देखभाल के लिए भी लोगों से अपील करेंगे आसपास के लोग? बिल्कुल, आसपास के लोग अक्सर इसकी देखभाल करते हैं, लेकिन असामाजिक तत्व तो किसी रात बिरात करके आगे करके यहाँ के जो लोग हैं वो निरंतर मूर्ति की देखभाल करते हैं और आगे और अच्छे से करेंगे, ऐसा आप सबको देखने को मिलेगा।